नमस्कारम। आज संवाद कार्यक्रम के तीसरे सत्र में आपका स्वागत है। आज डिप्रेशन के ही कुछ और सवाल जो कि पिछले सेशन में मैंने डिप्रेशन के बारे में बताया था और आप सबसे कुछ आपके प्रश्नों को मैंने उसमें लेकर के उसके ऊपर कुछ चर्चा रखी थी, कुछ आपको बताने की कोशिश करी थी कि डिप्रेशन को कैसे आप समझें और कैसे कहाँ से इसको पकड़ें। हर चीज को उससे बाहर निकलने का, हर रोग से निपटने का अपना एक ढंग होता है और ये ढंग हर किसी व्यक्ति का अलग होता है, हर किसी वैद्य का अलग होता है। इसीलिए मैं दावा नहीं करता कि ये दूसरे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पास अब तक सैकड़ों लोग प्रत्यक्ष रूप से आकर के ठीक हो चुके हैं डिप्रेशन के। तभी मैं ये सीरीज आपको दे रहा हूँ, वरना तो सिर्फ किताबी बातें मैं नहीं कर रहा। किताबी बातें करनी होती तो और भी बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन ये मेरा विषय है। बहुत सारे लोग आकर के ठीक हुए हैं बिना दवाओं के और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ आने वाले कुछ दिनों तक यदि मैं आपको डिप्रेशन के ऊपर पूरी जानकारी दे दूँ, आपको जितना अच्छे से हो सके मैं समझा दूँ और आप भी उसको अगर अमल में ले आए, एक तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, दूसरा आपके संपर्क में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको कोई डिप्रेशन है, तनाव है, परेशान है, वो भी आपके संपर्क में आकर के अगर आप उस पर भी वही चीज अप्लाई करते हैं, इतना लाभ उसको मिलेगा, इतना फायदा मिलेगा कि जिंदगी में वो आपका शुक्रगुजार हो जाएगा, आपके प्रति उसके मन में इज्जत बढ़ जाएगी। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज मैं एक और प्रश्न लूंगा इसी डिप्रेशन के संबंध में। बहुत सारे लोगों ने पिछले जो सेशन को जब मैंने आप तक पहुंचाया तो उसी सेशन के नीचे ही कमेंट बॉक्स में अपने अपने प्रतिक्रियाएं दी। कईयों ने प्रसन्नता जाहिर की, कईयों ने शुक्रिया कहा और कुछ लोगों ने अपनी दिक्कतें बताई कि हमें नकारात्मकता बार बार घेरती है, क्या करें। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि नकारात्मकता पहले पहले वापस आएगी। आप किसी भी बुखार की ही दवाई ले लीजिए, बुखार की ही बात कर लीजिए। अगर आपको बुखार है और आपने बुखार की दवाई डॉक्टर से ली है तो वो भी आप पहली डोज लेते हैं तो पूरा ठीक नहीं होता, आप दूसरी डोज फिर लेते हैं तो थोड़ा फर्क लगता है। लेकिन अगर आप कोर्स बीच में छोड़ देते हैं, उस बीमारी की जड़ आप बीच में शरीर में थोड़ा रह जाती है तो फिर वो दोबारा से पनपती है। ये बात सच है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। इसीलिए अगर आपकी तकलीफ भी वापस आती है तो आपने हिम्मत नहीं छोड़नी है, दोबारा से उसको आपने करना है। जब आप दोबारा उसकी डोज लेते हैं, दिन प्रतिदिन उसका रियाज करते हैं, उसने अपनी कोशिश करते जाना है। आप किसी जगह पर बैठे हैं और आपके मुंह पे आके मक्खी बैठने लग जाती है, आप मक्खी को उड़ाते हैं, मक्खी फिर थोड़ी देर बाद आके बैठेगी, आप फिर मक्खी को उड़ाते हैं। ऐसा कई बार करना पड़ता है, वो मक्खी फिर बैठती है। यानी उसकी अपनी एक आदत है, आप उसकी आदत को बदल नहीं सकते, वो अपना काम कर रही है, उसको जो स्वभाव है उसका वो करेगी। मन भी ऐसा ही है। मन को पहले बहुत समय तक जो खुराक दी गई, जैसे किसी ने नकारात्मकता अपने मन को खिलाई, किसी ने अपने मन को सकारात्मकता दी, जैसे आपने पोषण मन को, जैसे विचार, जैसा आपने आसपास का वातावरण बनाया अपने मन के आसपास, मन वैसी ही प्रतिक्रियाएं देता है काफी समय तक। कुछ लोगों के आसपास के लोग कुछ इस तरह के होते हैं कि उनको नकारात्मकता ही मिलती है। जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करने वाले लोग कम हैं और टांग खींचने वाले कई बार ज्यादा होते हैं। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप ही की ही टांग खींचने के लिए यहाँ लोग पैदा हुए हैं। दुनिया में हर जगह हर किसी की टांग खींची जा रही है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोग सराहना करते हैं, कई लोग टांग खींचते हैं। टांग सब जगह, हर किसी, हर मोड़ पे आप सब लोगों की खींची जाती है। कोई बहुत ऊंचा भी पहुंच चुका है, उसकी भी टांग लगातार खींची जा रही है। इससे आप भाग नहीं सकते। ये चीज हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। यदि प्रशंसा बनी है तो निंदा भी बनी है। लेकिन होता क्या है, हम निंदा से चिपक जाते हैं, हमें वो ज्यादा तंग करने लग जाती है। पॉजिटिव कहीं से रिप्लाई आए तो हम बड़े खुश रहते हैं, नेगेटिविटी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको गलत अर्थ में ले लेते हैं। यदि आपकी कोई निंदा करता है तो एक तो आप उससे सही तरह से निपटो,
उस पर अपने आपको जलाओ नहीं, खुद शांत रहो और उससे ऊपर उठ करके थोड़ी लेवल हाइट पे थोड़ा समझ करके कि ये किस जगह पे ये व्यक्ति खड़ा है जो इस तरह की बातें कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, कहाँ ये किस एंगल से मुझे देख रहा है, और इसमें मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूं कि इस तरह के लोग भी मुझे स्वीकार कर सकें। यानी कि अगर आपके सामने बहुत तरह के लोगों की कैटेगरी रख दी जाए तो कुछ लोग अगर आपको डिसलाइक करते हैं तो आप उनका कारण ढूंढिए कि ये क्यों डिसलाइक करते हैं, अगर हो सकता है तो उस कमी को भी दूर करिए। बात एक। दूसरी बात, आपके आसपास के लगभग जो ज्यादा आपके पास रहते हैं लोग, 2 4 10 ऐसे लोग, 2 4 10 ज्यादा नहीं, ये लोग आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, बहुत प्रभाव डालते हैं। यदि आपके आसपास के 5-7 लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, तो आप भी यकीन मानकर चलिए आपकी जिंदगी भी इसी तरह की होने वाली है, पक्का होने वाली है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपके संपर्क में कोई ऐसा हीरा हो, आपको देखते ही लगता हो ये व्यक्ति मुझे बहुत कुछ देता है, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या इसके पास बैठ करके मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, मेरी एक प्रार्थना, मेरा एक सुझाव आप सबके लिए, उस व्यक्ति के संपर्क में ज्यादा रहिए, उसको मिलिए, उसके पास बैठिए और उससे पॉजिटिव वाइब्स लीजिए। और उल्टा वो पॉजिटिव वाइब्स अपने पास नहीं रखनी, फिर वही एटीट्यूड बना करके आप औरों को वही पॉजिटिव वाइब्स तुरंत वापस करिए। ये नहीं कि मैं कल करूंगा, आज कहीं से पॉजिटिव वाइब्स मिली, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं और आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलनी शुरू हो गई हैं, ऐसा मेरा मानना है, और यही पॉजिटिव वाइब्स तुरंत पकड़ के आगे शेयर कर दो, इसको आगे बांट दो अपने घर परिवार में, एक स्माइल के रूप में, किसी से अच्छी बात करके, किसी को आगे गाइड करके, किसी को हौसला देके। कोई गिर रहा है शरीर से तो उसको 10 जने उठाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई मन से गिर रहा है उसको कोई बेचारा उठाता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो मन से गिरने वाले, जिसका माइंड नीचे गिर रहा है, बेचारा हौसला छोड़ रहा है। जिंदगी में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, सिर्फ माइंड उनका नीचे गिरता है और उनको कोई उठाने वाला नहीं मिलता। आप ऐसे सेवा करिए, जैसे ही आप पॉजिटिव वाइब्स आगे ट्रांसफर करते हैं आपको वो फिर कई गुना होकर के वापस मिलती है। ये प्रकृति का एक अटल सत्य है, आप जिस चीज को देते हैं वही रिप्लाई आपको वापस मिलती है, वही कई गुना होके मिलती है, हर जगह से मिलती है। इसीलिए आप शेयर करिए। कुछ चंद लोग अपने आस पास ऐसे खुद डिजाइन करिए कि जिनके पास आपको ज्यादा रहना है या वो आपके साथ ज्यादा रहें, जो लोग वाकई में जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिन्होंने सफलता हासिल की है या जिनका नजरिया जिंदगी को जीने का, जिंदगी को समझने का, जिंदगी को एक जीने का अपना ही अंदाज हो, एक खुशनुमा एहसास जिनके पास हो। चाहे फिर आप कोई यूट्यूब के माध्यम से किसी के साथ जुड़े हैं, चाहे आप किसी को अपना आदर्श मानते हैं, किसी आपके गुरु, कोई पीर, कोई फकीर, कोई आपके पिता, कोई बड़े, कोई परिवार में ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैठते ही आपको लगता है, कोई किसी को अपने माँ बाप के पास बैठ के लगता है, तो आप इन लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहिए। उन लोगों को ना कभी हर्ट करिए, ना ही उनको कभी नेगेटिव वाइब्स दीजिए। कभी ऐसा हो भी जाए, कुछ समय के लिए थोड़ा शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, जो उनको बुरा भला कह दिया, कभी कभार कह दिया, फिर थोड़े समय के बाद उनके पास वापस जाइए और अपना कारण बताइए कि मैं ऐसा क्यों कर बैठा। अपना भी कारण ढूंढा करो कि ये मैंने अगर चिड़चिड़ेपन से बोला किसी को तो क्यों बोला, उसके भीतर की कोई बात ऐसी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उनकी बात से मुझे ये ऐसा लगा, तो वो जाके डायरेक्ट बता दो कि मुझे आपकी इस बात से चुभन होती है। ठीक है। एक प्रश्न ये भी था कि मुझे छोटी छोटी बात किसी की बहुत चुभती है, सहन नहीं होती, तो आप उसको एक बार, अगर तो वो बहुत नजदीक होगा आपके, तो आपको सच में समझ जाएगा कि आपकी ये वाली बात मुझे बहुत चुभती है। आगे आपकी मर्जी, और एक बार या 2 बार कहने की जरूरत होती है कभी कभार। आप अगर वो मान जाए तो समझ लो कि आपके वो बहुत नजदीक है, सच में उसकी इंटेंशन आपको चुभाने की नहीं है, या वो बोलने में ऐसा है कि कई वो लोग बोलने में मुंह फट होते हैं, उनके दिल में कुछ गलत नहीं होता लेकिन मुंह फट, जो कहना मुंह पे कह देना, फिर आपको चुभ जाता है।
तो कभी कभी उस वक्त ना सही, बाद में मिल करके उनको उस वक्त तो प्यार से टैकल करो, अगले दिन भी प्यार से, कुछ दिन प्यार से टैकल करके जब वो थोड़ा किसी वक्त ठीक हो, फिर उसे बिठा करके बोलना कि मुझे ये बात बहुत चुभती है। आप देखना, मुझे मेरे मेरे दिल में अभी मेरा मन इतना ऊपर नहीं उठा कि मैं हर बात को ही स्वीकार कर सकूं, लेकिन मुझे ये बात बहुत तंग करती है। तो आपकी वो बात समझ जाएगा। अगर नहीं समझता है तो फिर परमात्मा के आगे बैठो कि प्रभु मुझे इतनी हिम्मत दो, मुझे इतना साहस दो कि हर किसी की बात, मुझे छोटी छोटी बात मुझे चुभे नहीं, मैं इतना अपने मन में पक्का हो जाऊं, मेरे मन में तुम्हारे प्रति इतनी निष्ठा, इतना विश्वास हो जाए कि बस जिंदगी में किसी ने यूं ही कुछ कह दिया, मैं उससे अपनी जिंदगी का पटड़ी से उतार ना दूं अपना पहिया, मैं चलता जाऊं। मेरे मार्ग में कितने भी कांटे क्यों ना आ जाएं, मेरा मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे तुमने जन्म दिया है, तुमने जो भी मुझसे काम करवाना है प्रभु मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर आज्ञा को पालन करूंगा, मैं तुम्हारी रजा में हूँ। जब आप रजा में रहना सीखते हैं ना, तो आपको दुख सुख सब प्यारे लगने लग जाते हैं। ये बातें छोटी छोटी हैं, चुभनी बात कोई बड़ी बात नहीं होती। आप बात तो हर, देखो मन है, मन में हर किसी के एक टॉलरेंस होती है। ये टॉलरेंस धीरे धीरे बनती है जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, थोड़ा समय मौन को देते हो, थोड़ा प्राणायाम करते हो, थोड़ा सुनने की आदत ज्यादा डालते हो। कई लोग बोलते बहुत ज्यादा है, जो लोग ज्यादा बोलेंगे ना, हर बात पे बात सामने वाले की पूरी नहीं हुई और बोलते हैं, बात बात पे बोलते हैं, बिना पूछे बोलते हैं, जगह जगह बोलते हैं, वो लोगों की टॉलरेंस पावर बहुत कम होती है। जो खाली सुनते हैं, माहौल देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, कहते हैं गम खाओ और कम खाओ, यानी उतना खाओ जितना पच सके, हर वक्त खाते ना रहो। और गम खाओ, गम का मतलब ये नहीं गम खा के कोई गम अंदर खा जाना है, गम खाने का मतलब होता है गम को पचाओ, छोटी मोटी बात की स्ट्रेस नहीं लेनी, उस चीज को पॉजिटिव वे से लेना है, यानी यह चीजें आपको पॉजिटिव वाइब्स देंगी। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जब आप इस तरह से उन पॉजिटिव चीजों को लेते हैं, गुनगुनाते हैं, आपको चारों तरफ आपका वातावरण वैसा होने लग जाता है। और फिर इसी के साथ साथ आपको नेगेटिविटी वापस आने का कारण ये भी है कि आप अखबार बहुत ज्यादा कई लोग पढ़ते हैं, सुबह के समय अखबार खोल के बैठ जाते हैं। इतना एक बात तो तय है कि यदि आपको डिप्रेशन है या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन अगर आप सुबह रोज उठ करके अखबार पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा ही होगा, इससे कोई रोक नहीं सकता। सुबह के समय पॉजिटिव वाइब्स लेनी होती हैं। सुबह के समय हमारे जो ऋषियों की जो एक ज्ञान है उसमें उन्होंने बताया है कि आप सुबह उठ करके अच्छा ग्रंथों का अध्ययन करिए, अपना आत्म कुछ अंदर भीतर आत्मा में चिंतन करिए, अपना मनन करिए, ध्यान करिए। ये नहीं है कि आप बैठ करके अखबार खोल के बैठ जाए। कोई ऋषियों की परंपरा में, योगियों की परंपरा में, भक्तों की परंपरा में सवेरे कोई अखबारें थोड़ी पढ़ी जाती थी। हम 12 बजे से पहले कभी अखबार ना पढ़े, ये जिंदगी का असूल बना लो। अगर आप पढ़ोगे तो आपको नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। और फिर अखबारों में लिखा क्या होता है, फलाना मर गया, फलाना ये हो गया, इस यहाँ पर ये हो गया। एक जना मुझे बोला नहीं, अपडेट रहने के लिए बहुत जरूरी है अखबार पढ़ना। भाई तुम अपडेट रहो, लेकिन अगर स्ट्रेस डिप्रेशन में अगर आप अपडेट ज्यादा बनने की कोशिश की, अगर आप अप टू डेट रहने की आप ज्यादा कुछ अपने आप को तर्क दिखा नहीं सकते हो, अखबार पढ़ने से कुछ ज्यादा आप चालाक नहीं हो जाते हो। उल्टा 12 बजे से पहले सुबह अगर आप अखबार पढ़ते हो तो नेगेटिविटी दिमाग में, उल्टे सीधे विचार सारा दिन चलते हैं। लोगों के पास मैं कहीं के बैठता हूँ, वो बैठते ही उनके पास वो एक चीज शुरू हो जाते हैं, दुनिया नरक हो रही है, दुनिया खराब हो रही है, दुनिया खत्म हो रही है, कुछ नहीं रहा, ये सब कलयुग आ गया है, बेकार हो गया है, वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है। चलता तो पहले भी था, चलता अब भी है, चलना बाद में भी है, लेकिन अखबार ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी को समेटती है। अखबार में पॉजिटिव चीजें कम होती हैं, और होती भी है तो लास्ट पन्ने पे होंगी, हेल्थ के टिप्स होंगे या कुछ ऐसा होगा बहुत पीछे। क्योंकि अगर वो आगे हेल्थ टिप्स रखें, आगे ये चीजें रखें, पीछे न्यूज रखें तो कोई पढ़ेगा नहीं। हेडिंग ही उन्होंने सबसे गलत बनानी होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव, जो आपके माइंड का एटीट्यूड, माइंड के अंदर का सेटअप हिलाती है रोज। इसीलिए अखबार से दूर हो जाओ। मेरे को कई लोग बोलते हैं आप अखबार नहीं पढ़ोगे, आप अप टू डेट नहीं रहोगे। मैं सब, मुझे अप टू डेट मुझे रहता है, मुझे लोग बता देते हैं आके कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और अच्छे वे से पता चल जाता है शॉर्ट में।
कभी पढ़नी भी हो तो बहुत शॉर्ट में कभी कभार पढ़ो, और सुबह के दोपहर के बाद पढ़ो। ज्यादा चाय मत पियो, ज्यादा चाय पीने से दिमाग में खुश्की आ जाती है, पेट में गैस बनती है। सालों साल चाय पीने से आपके पेट का हाजमा खराब होने लग जाता है। एक होता है खाना ना पचना, एक होता है खाना पच रहा है लेकिन हाजमा इतना अच्छा नहीं रहा, और ऐसे में फिर क्या होता है, पेट का जब हाजमा ठप होने लगता है उससे भी स्ट्रेस आ जाता है। हमारे पेट में नाभि के अंदर एड्रिनल नॉन एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो स्ट्रेस ज्यादा लेने से वो भी ठप हो जाते हैं। आप पहले खुद स्ट्रेस लोड देते हो दिमाग को, हर चीज एक ही चीज लेके सोचते रहना, जबकि गुरुओं ने कहा है कि सोचे सोचना हो भी, फिर क्यों सोचना? जब सोच से नहीं हो सकता तो किससे होना है? परिश्रम से। इसलिए मजदूरों की तरह मेहनत करो। जब आप कोई किसी उलझन में फंसे हो, जब आपको कोई समझ नहीं आ रहा रास्ता, किसी के घर में कोई किल्लत है, पैसे की किल्लत है, किसी के कोई जिंदगी में मंजिल पाना चाहता है, मिल नहीं रही है, तो पूरा मेहनत करो, पूरी पुरुषार्थ करो। नहीं समझ में आता, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो मजदूरों की तरह मेहनत करो। मजदूरों की तरह मतलब हार्ड वर्क, पूरा छोटा मोटा नहीं, पूरा हार्ड वर्क करो जो संभव हो सके हर तरफ से। मेरे को तो पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूं, हर चीज का पता चलेगा। सबसे पहले अपनी आसपास की लाइफ सेट करो, अपना नहाना धोना सेट करो, अपना उठना सोना सेट करो। आप जितना परमात्मा ने दिया, थोड़ा दिया ज्यादा दिया, पहले उसको समय पे खाओ और फिर चुपचाप बैठो, उसका भजन करो, उसका शुक्र करो कि तुमने मुझे इस लायक तो बनाया, नहीं तो मैं सड़कों पे कितनी दुनिया सोती है रात को। मेरे को तूने इस जगह पे रखा है, जैसे भी रखा है, मुझे भरोसा है कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो बरकत डालेगा, तो बहुत महान है। ऐसे फीलिंग लानी है मन में, नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिविटी रोज रोज आएगी, लेकिन फिर जब आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, अभ्यास से ही आपको चीजें सब नहीं करेंगी। और इसके साथ साथ नेगेटिविटी के लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा होता है। मैं आपको योग का जो रूटीन बताऊंगा उसमें भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सुबह उठ के और जितना हो सके फ्रेश होके 10-5 मिनट लंबी लंबी सांसें लो। आहिस्ता आहिस्ता लेनी है, लेकिन बहुत गहरी, बहुत लंबी छोड़नी है, आराम से। ये ध्यान मुद्रा होती है, पहली उंगली और अंगूठा मिला के घुटनों पे रख लो और फिर लंबी सांसें लो 7 से 10 मिनट। जैसे ही ये ले ली, फिर 2 मिनट या 1.5 मिनट या 1 मिनट चुपचाप बैठ जाओ। थॉट चली जाने हैं, रुकने नहीं। शुरू में आपने बस अपने ध्यान सांसों पे रखना है, या पेड़ों पे रखना है, या आकाश पे रखना है। दिल करे बीच में आंखें बंद कर लेनी है, दिल करे अपनी सांसों को देखना है, और ज्यादा इधर उधर नहीं देखना। चुपचाप गर्दन कमर सीधी रख के ये 7 मिनट या 10 मिनट लंबे सांस लेना। फिर कपालभाति करना। जब आप कपालभाति पेट से करते हो, पेट को अंदर झटका मार के, मैंने अलग से वीडियो बनाई है, इसको वहां जाके सीख लेना। नीचे इसी वीडियो के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी रखूंगा, वहां से भी जाके देख सकते हो। इसको कपालभाति को सीखना, करना डेली 10-15 मिनट। फिर इसके बाद अग्निसार अगर हो सके तो कर लिया, नहीं शुरू में होता अग्निसार, अगर हो जाए तो 10 बार कर लो, नहीं होता तो रहने दो, अनुलोम विलोम कर लो। 20 मिनट तो मिनिमम चाहिए हर डिप्रेशन के रोगी को। और अगर 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को कर लिया, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कई लोगों पे ट्रायल किया है। जब मैं उनको दोनों टाइम 3 ये प्राणायाम कराता हूँ, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, और किसी किसी को अगर करना हो तो कपालभाति और अनुलोम विलोम के बीच में 10 बार अग्निसार भी कर ले, पेट को हिलाना। इसकी भी वीडियो है, आप चिंता ना करना, सब मिल जाएगा। और जब आप अग्निसार करते हो, उसमें एक संकल्प भी करने का तरीका मैंने बताया हुआ है कि कैसे संकल्प करें कि अपने आप को सोचो कि मैं अब इस डिप्रेशन से बाहर निकल के ही रहूंगा। वो संकल्प करने का तरीका, वो भी इसी वीडियो के नीचे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रख दिया है, आप वहां जाके वो सारी वीडियोस देख लेना। उससे संकल्प मजबूत होगा, फिर नेगेटिविटी आपको घेरेगी नहीं। और एक प्रश्न ले लेते हैं। इसी तरह किसी ने मुझे पूछा कि नींद नहीं आती, और एक व्यक्ति ने तो पूछ ली ज्यादा नींद आती है। चाहे नींद नहीं आती चाहे ज्यादा आती है, दोनों ही कारणों में एक बात तो तय है, अगर नींद नहीं आती तो आपको नींद की गोली खानी पड़ेगी, उस वक्त तो यही हल है। लेकिन आप नींद की गोली जब खाते हो तो वो अगली बार भी आपको फिर नहीं आती, उससे अगली बार भी नींद उसी गोली पे डिपेंड हो जाती है। इसका मतलब गोली तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। करना क्या है, आपने जो मैंने प्राणायाम बताए ये दोनों टाइम करने हैं। इसके अलावा आपने गाय का दूध कच्चा मिल जाए तो आधा कप, अगर नहीं कच्चा मिलता
उबाल के ठंडा कर लो फ्रिज में, जब यूज करना है तो फ्रिज से आधा घंटा पहले निकाल लो बाहर। वो दूध सवेरे सवेरे बिना गर्म किए आप अपनी नासिका में ड्रॉपर की मदद से या चम्मच की मदद से, ऐसे चम्मच लगा देते हैं यहाँ पे और फिर सक करते हैं अंदर, पहले पहले बाहर गिरेगा आधा, नाक से पीना है। इसको बोलते हैं नस्य क्रिया। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि दिमाग में चढ़ जाएगा, कि सांस नली में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सब अगर आप चुपचाप मौन रह के करो तो कोई गोता नहीं लग सकता, कोई कुछ नहीं लग सकता। अंदर थोड़ा जाता है, हल्का सा लगता है कि क्या हो रहा है, पहली पहली बार एक्सपीरियंस कुछ अटपटा सा होता है। लेकिन अगर आपने 4-4 चम्मच या 2-2 चम्मच भी आपने दूध पीना शुरू कर दिया नासिका से, रोज सवेरे खाली पेट, रोज सवेरे खाली पेट, मैंने देखा है 20-25 दिन में ही पुराने से पुरानी नींद की ना आने की समस्या, चाहे कोई डिप्रेशन में है और उसे नींद नहीं आती, चाहे कोई व्यक्ति नहीं भी डिप्रेशन में है, खाली नींद नहीं आती, इसी एक प्रयोग से नींद आनी शुरू हो जाती है। इतना कारगर है ये प्रयोग। फिर अगर नींद नहीं आ रही रात को, तो रात को ये अनुलोम विलोम करो, बैठ करके आप अनुलोम विलोम करो, लेटे लेटे करो, बिस्तर में करो, खिड़की खोल के करो, बाहर बैठ के कर लो। कसम खा लो कि नहीं नींद आ रही ना तो मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा, मुझे चाहे घंटा करना पड़े चाहे 1.5 घंटा करना पड़े, मैं अनुलोम विलोम ही करती जाऊंगी, करता जाऊंगा, धीरे 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 धीरे, तेज नहीं, जोर मार के नहीं। और फिर मैं एक अनुभव लूंगा किसी का, इसी चीज से जुड़ा हुआ है, किसी साधक ने ही हमें भेजा है, रुचिका गुप्ता जी। रुचिका गुप्ता जी आपका नाम, आपका अनुभव ले रहे हैं। आपने अपना स्थान नहीं बताया है, लेकिन फिर भी मैं अनुभव ले रहा हूँ। कहती हैं कि मुझे अनुलोम विलोम से बहुत फायदा हुआ है और नींद बहुत कम आती थी, लेकिन अब 60% आराम है। ये नहीं बताया इन्होंने कि कितने दिन से कर रही हैं, हालांकि मुझे लगता है थोड़े ही समय से जुड़ी होंगी। तो 60% आराम हो गया है और भी आराम आगे आ जाएगा अगर आप 20-20 मिनट सुबह शाम अनुलोम विलोम करें, जितना हो सके पॉसिबल, और रात को सोते वक्त भी कर लें। वैसे भी तो दिमाग कीर्तन कर रहा है ना, इधर उधर की हाँक रहा है, दिमाग इधर उधर भाग रहा है, उसको इस जगह पे लगाओ, सांसों को देखो, आंखें बंद करके करो। रियाज से बड़ी कोई चीज नहीं होती, आपको नींद भी आने लगेगी। अगले सेशन में फिर मैं डिप्रेशन से जुड़े हुए कुछ सवाल लूंगा, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि अभी इस टॉपिक पे थोड़ा सा और विस्तार देने की जरूरत है। योग प्राणायाम के साथ साथ आहार को कैसे बैलेंस करना, और किस तरह से आपने, और कुछ आयुर्वेद की अगर कुछ नुस्खे या ट्रीटमेंट की कोई क्या जरूरत है, एंटी डिप्रेसेंट गोलियां कैसे छुड़वानी है, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं, मैं वो भी लूंगा। और अगर आपका भी कोई अनुभव या कोई प्रश्न है, आप हमें नीचे पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि देर सबेर चाहे सही, लेकिन उसका जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।